भारत के कृषि वैज्ञानिकों ने 2025 में भारत में कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाते हुए दो धान की ऐसी किस्मों का इजाद किया हुआ है जो मार्केट में तो राज करेंगी करेंगी, साथ ही किसान भाइयों के दिलों पर भी राज करने वाली है। ये किस्में कुछ इस तरीके से हैं जो अधिक उत्पादन देती हैं और साथ ही जो इसका धान होता है, मतलब इसका चावल होता है, वो काफी स्वादिष्ट होता है और महीन होता है। तो इस तरीके से इसकी मार्केट वैल्यू भी अच्छी होती है, तो किसान भाई अपने घरों में खाने के लिए भी यूज कर सकते हैं और इसको बेचकर अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। धान की ये जो किस्में हैं, इसका विकास भारत सरकार की एक रणनीति जो कि -5 and +10 के नाम से जानी जाती है, इसके अंतर्गत किया गया है। इसका मेन फोकस ये होता है कि हमको 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में धान की खेती को कम कर देना है और अब जितनी क्षेत्र में धान की खेती हो रही है उतने ही क्षेत्र में 10 मिलियन टन का अधिक उत्पादन लाना है। किसान भाइयों, यदि ये जो भारत सरकार की नीति है ये अगर सफल होती है तो इस तरीके से काफी जो क्षेत्र है वो बच जाएगा दलहनी और तिलहनी फसलों की खेती के लिए। किसान भाइयों, भारत सरकार के इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनुसंधान करके इन किस्मों का इजाद किया हुआ है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि किसान भाइयों, यदि कम पानी आपके पास है और ऐसी क्षेत्र है जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, लवड़ी क्षेत्र है या फिर ऊसर जमीन है, तो वहां पर भी आप धान की खेती सफलतापूर्वक कर पाएंगे और साथ ही साथ अच्छा उत्पादन भी आप निकाल पाएंगे। तो किसान भाइयों, यहाँ पर दो किस्में हैं और हम दोनों किस्मों के डिटेल में बात करेंगे। आप इन किस्मों की खेती इसी साल 2025 में करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों बात करते हैं धान की जो पहली किस्म है, ये डीडी या धान 100 नाम से जानी जाती है, इसको कमला नाम से भी जाना जाता है। ये जो धान है ये भारत की पहली जीनोम संपादित उच्च उत्पादन क्षमता वाली धान की एक उन्नत किस्म है। इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय धान अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने विकसित किया हुआ है। किसान भाइयों, ये जो धान है हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने इसे साबा मंसूरी की एक लोकप्रिय किस्म जिसको बीपीटी 5204 नाम से जाना जाता है, इसी से इसको विकसित किया हुआ है। यही कारण है इसके जो धान होते हैं ये सावा मंसूरी के जैसे अच्छे होते हैं और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं इसके धान की कुछ विशेषता की। तो हमारी जो डीडी या धान 100 जो कि कमला नाम से जानी जाती है, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता होता है इसका तेजी से पकना। 125 से 130 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती है, जिस वजह से किसान भाई इसमें दूसरी फसल समय से ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों कम अवधि की फसल है, इस वजह से भी इसमें पानी की बचत होती है और इसमें उर्वरक का भी कम प्रयोग करना होता है। किसान भाइयों, यह किस्म सूखे के प्रति सहनशील है, जिस कारण से आप इसको ऐसे क्षेत्र में लगा सकते हैं जहां पर पानी की व्यवस्था कम है या बरसात कम होती है। अब बात करते हैं लागत की। तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता पड़ती है तो लागत भी किसान भाइयों इसमें कम लगता है। उत्पादन में अन्य पारंपरिक किस्मों की तुलना में इसका बेहतर उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, ये किस्म खारेपन और क्षारीयता के प्रति भी सहनशील है, मतलब आपका जो पानी है वो खारा है और आपका जो क्षेत्र है, जो खेत है, उसका पीएच मान अधिक है, तो वहां पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसकी एक और खासियत होती है, जो धान में मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है वो इस किस्म में काफी कम होता है। करीब 20% तक का आप इसमें ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को बचाया जा सकता है। इस तरीके से ये पर्यावरण के प्रति भी अनुकूल किस्म है। किसान भाइयों, इसमें अच्छा फुटाव, मजबूत जड़ क्षेत्र और मजबूत तना बरसात और तेज हवाओं में इसको गिरने से बचाता है, तो गिरने की समस्या इसमें नहीं होती है। इसके अलावा इसके छोटे महीन साबा मंसूरी के तरीके से बेहतरीन चावल निकलते हैं जो खाने में तो स्वादिष्ट होते ही होते हैं, साथ ही साथ इसकी मार्केट वैल्यू भी काफी अच्छी होती है। तो कुल मिलाकर किसान भाइयों, इसको आप खाने के लिए लगा रहे हैं या मार्केट में बेचने के लिए लगा रहे हैं, दोनों ही तरीके से ये आपके लिए काफी अच्छी वैरायटी साबित होने वाली है। किसान भाइयों बात करते हैं अपनी दूसरी वैरायटी की, जो कि पूसा DST धान 1 के नाम से जानी जाती है। यह अधिक उत्पादन देने वाली जीनोम संपादित धान की एक उन्नत किस्म है। किसान भाइयों, यह किस्म भारत के ही हमारे वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इसे ICAR-IARI नई दिल्ली जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानी जाती है, यहाँ के वैज्ञानिकों ने इसे MTU 1010 किस्म के आधार पर विकसित किया है। अब बात करते हैं MTU 1010। किसान भाइयों, इससे पहले भी वीडियो में हमने आपको इसके बारे में जानकारी दिया था। ये जो किस्म है MTU 1010 ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा विकसित की गई है। ये कम बारिश वाले क्षेत्र के लिए एक अच्छी किस्म मानी जाती है, जो कि 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं हमारे इस वाले धान की वैरायटी की क्या विशेषता है। ये जो है लंबी और बारीक दाने वाली एक किस्म है, सूखे के प्रति सहनशील है, खारी और क्षारीय मृदा उसके लिए भी ये अधिक उपज देने वाली किस्म है। किसान भाइयों, यदि आपका जल खारा है और मृदा का पीएच मान अधिक है, फिर भी आप वहां लगाकर इसकी अच्छी खेती करके अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। किसान भाइयों, भारत में काफी बड़े स्तर पर ऊसर भूमियां पाई जाती हैं, जहां पर अन्य किस्मों या फिर अन्य सब्जियों और फसलों की खेती अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। यदि यहाँ पर हम इन किस्मों का चुनाव करके
खेती करते हैं तो करीब 30% तक अधिक उत्पादन हम ला सकते हैं। वैसे किसान भाइयों, मैदानी परीक्षणों में इस किस्म का सामान्य परिस्थिति में भी 20% तक अधिक उत्पादन देखने को मिला है। यदि आप भी कम उपज देने वाली ऊसर भूमि में खेती करते हैं तो इन दोनों किस्मों में से किसी किस्म का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ और विशेषताओं की बात करें तो इस किस्म में जो पत्तियां होती हैं, इस पे रोम छिद्र काफी छोटे होते हैं और यही वजह है कि यहाँ से जल का जो उत्सर्जन बहुत कम होता है और इस फसल में जल की बचत होती है। पौधे का फुटाव काफी अच्छा होता है, चौड़ी पत्तियां होती हैं, लंबी गुच्छेदार बालियां बनती हैं, इस वजह से काफी अच्छा उत्पादन निकल कर आता है। किसान भाइयों, इसमें किसी बाहरी जीन का प्रयोग नहीं किया गया है, इसकी प्राकृतिक विशेषता को ही मजबूत बनाया गया है और इस तरीके से ये स्वास्थ्य के प्रति फायदेमंद भी है। तो किसान भाइयों, साल 2025 में आप इन दोनों किस्मों में से कौन से किस्म का चुनाव करने जा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।